नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह परमार। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा एवं इसके अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम्स को एक एक करके डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाने में मदद करूंगा। तो चलिए आज से हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि एमएस ऑफिस है क्या। जैसा कि सभी को पता है, सभी लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, तो वह किसी न किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो ऑफिस में हमें काम करने के लिए अगर हम कुछ समय पहले देखें तो रजिस्टर होते थे, रजिस्टर में हम जानकारियां रखते थे और वह जानकारियां रजिस्टर समय निकलने के बाद कुछ समय बाद वो खत्म भी हो जाती थी, पुरानी भी हो जाती थी और हट भी जाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए अमेरिका में रहने वाले बिल गेट्स नाम के एक व्यक्ति ने एमएस ऑफिस का आविष्कार किया। उन्होंने एमएस ऑफिस प्रोग्राम को बनवाया अपने प्रोग्रामर्स की सहायता से और वर्तमान में यह प्रोग्राम विभिन्न प्रोग्राम का समूह होकर एमएस ऑफिस के रूप में जाना जाता है, जिसकी सहायता से हम ऑफिस में सभी काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस एक ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी के मालिक हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया और उपयोग किया गया प्रोग्राम्स का एक समूह है। इन प्रोग्राम्स की सहायता से हम दस्तावेज बना सकते हैं, डेटा को टेबल के रूप में रख सकते हैं और जानकारी को प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम एमएस ऑफिस के मुख्य भाग के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंतर्गत हैं, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है एमएस वर्ड, दूसरा प्रोग्राम एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पावर पॉइंट, चौथा एमएस एक्सेस, पांचवा एमएस आउटलुक, छठवां एमएस पब्लिशर, सातवां एमएस वन नोट। इस तरह से 7 प्रोग्राम्स और भी प्रोग्राम्स हैं इसमें, लेकिन मुख्य 7 प्रोग्राम्स का एक समूह है जिनकी सहायता से हम ऑफिस के विभिन्न कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो भारत देश में लगभग सभी ऑफिसों में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, स्काइप भी है। जैसे मैंने स्काइप को वहां पे नाम नहीं दिया था, डिजाइनर हो गया, वन नोट हो गया, वन ड्राइव, आउटलुक, थीम्स, व्हाइट बोर्ड, फॉर्म्स। इस तरह से ये सभी प्रोग्राम्स का उपयोग करके हम अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट 3 प्रोग्राम्स का उपयोग हम करते हैं। और जहाँ बड़े बड़े ऑफिस हैं वहाँ पे एमएस एक्सेस का भी प्रोग्राम होता है और बाकी प्रोग्राम्स का भी उपयोग होता है। तो एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए,
पत्र लिखना है कोई तो पत्र लिख सकते हैं, आवेदन बना सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं एमएस वर्ड में, असाइनमेंट बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, फाइलें बना सकते हैं, और सभी प्रकार के जो भी फाइल वगैरह, रिपोर्ट, आवेदन, नोट्स हैं उनको प्रिंटर की सहायता से हम प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार के काम हम एमएस वर्ड में करते हैं। एमएस ऑफिस का सबसे अधिक उपयोग करने वाला, सबसे मुख्य और सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ऑफिस में अगर हम देखते हैं तो जानकारियां हमें लेटर के रूप में भी होती है, टेबल के रूप में भी होती है और प्रेजेंटेशन के रूप में भी होती है, बैनर के रूप में भी होती है, नोट्स के रूप में भी होती है। तो जब टेबल के रूप में हमें जानकारी रखनी होती है, रो और कॉलम के रूप में, तो उस प्रकार की जानकारी को रखने के लिए हमें एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल प्रोग्राम दिया गया है। तो एमएस एक्सेल प्रोग्राम के द्वारा हम डेटा एंट्री करेंगे, डेटा को मैनेज करेंगे, जैसे स्टूडेंट लिस्ट बनाना है, कोई अटेंडेंस टेबल बनाना है, सैलरी की जानकारी बनाना है, अकाउंट की जानकारी बनाना है, या किसी प्रकार का रिकॉर्ड रखना है टेबल के रूप में, तो हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल में हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, आंकड़ों के साथ ये सब जानकारी कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग फॉर्मूला या फंक्शन भी रहते हैं, जैसे सम फंक्शन है तो कितनी भी बड़ी लिस्ट होगी हम सम फंक्शन के द्वारा तुरंत कर लेंगे 10 सेकंड के अंदर जोड़। एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन का उपयोग करके हम एवरेज निकाल देंगे उस लिस्ट में। बहुत सारी लिस्ट है, उसमें हमें गिनना है कि कितने अंक हैं, कितने शब्द हैं, तो ये सब काउंट फंक्शन के द्वारा हम जोड़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े डेटा को ऑटोमेटिक हिसाब से काम कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। और आगे देखें तो एमएस एक्सेल का उपयोग करके हम चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस मतलब जैसे हमारे पास में कोई टेबल है, उसको सॉर्ट करना है कि हम चाहते हैं कि उस टेबल में, उस लिस्ट में स्टूडेंट की कोई लिस्ट है तो ए नाम से जो स्टूडेंट का नाम है, ए कैरेक्टर से वो पहले आ जाए, उसके बाद बी आ जाए, उसके बाद सी कैरेक्टर के स्टूडेंट का आ जाए। तो इस तरह से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, या बड़ी वैल्यू पहले आ जाए फिर उसके बाद इसी तरह से क्रम में सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू हो। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। फिल्टरिंग की सुविधा भी है इसमें, जैसे कोई बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से हमें कोई चीज फिल्टर करना है, छानना है, तो छान कर हम अलग कर सकते हैं। ट्रेंड्स वगैरह बना सकते हैं, पैटर्न को समझ सकते हैं। डेटा टेबल है, जैसे टेबल बना सकते हैं, डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं एमएस एक्सेल की सहायता से, लिस्ट बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। इसके एडवांस टूल हैं एमएस एक्सेल में, जो पाइवट टेबल हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया। तो एमएस एक्सेल का उपयोग करके हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो सिलेक्टेड जो हमारी जानकारी हो वो हरे रंग की हो जाए या रेड रंग की हो जाए, वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन का उपयोग करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस लिस्ट के लिए अगर कोई जानकारी वैलिड है तो उसमें हम टाइप कर पाएं, अगर वो वैलिड नहीं है तो टाइप ना कर पाएं। ये हम काम डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सेल का उपयोग करके हम रिपोर्ट भी बना सकते हैं, अकाउंटिंग के काम कर सकते हैं, मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं, मंथली या वार्षिक बजट बनाना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, और वो लिस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इनकम है, एक्सपेंस का हिसाब रखना है, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ है, तो ये एमएस एक्सेल में हम रख सकते हैं। ऑटोमेशन का उपयोग करके इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमें काम नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक एक्सेल उसको काम करता है। या कोई ऐसा काम जो बार बार होना है, उसको हम एक्सेल की सहायता से ऑटोमेशन के अंतर्गत मैक्रो फंक्शन का उपयोग करके एक बार हमने किया, अगली बार से एक्सेल स्वयं करता रहेगा वो काम। इस प्रकार के हम काम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। एमएस एक्सेस का अगला जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का उपयोग करके हम, जैसे हमें अपनी जानकारी को प्रस्तुत करना है, कुछ लोगों को समझाना है, तो
एमएस पावर पॉइंट का उपयोग करके हम अपनी जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे उसमें चित्र लाना है, ऑडियो लाना है, वीडियो लाना है, तो ये सब ऑडियो, वीडियो, चित्र, ये सारी जानकारी, क्योंकि वो भी जानकारी है, सब एक जगह कलेक्ट करके और उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं अपने बॉस को या अपने कर्मचारियों को, उनको दिखाकर उनको समझा सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई प्रस्तुतिकरण का कार्य है तो वो एमएस पावर पॉइंट के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे डिजाइन कोई बनाना है, कोई लेआउट बनाना है, अलग अलग थीम लगा के बनाना है, या अच्छा हम एक चीज देखें तो इसमें हमें लिखने के लिए पेज की आवश्यकता होती है। तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों प्रोग्राम्स में पेज को, एमएस वर्ड में जो पेज रहता है उसको पेज ही कहते हैं, और एमएस एक्सेल में जो पेज रहता है उसको वर्क शीट कहते हैं, और एमएस पावर पॉइंट में जो पेज रहता है उसको स्लाइड कहते हैं। अब एमएस वर्ड के बहुत सारे पेज का कलेक्शन अगर हम करेंगे तो उसको हम फाइल कहेंगे। एमएस एक्सेल में बहुत सारी सीट का कलेक्शन होगा तो उसे वर्कबुक कहेंगे। एमएस पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड का कलेक्शन, मतलब जहां पर बहुत सारी स्लाइड होंगी, इकट्ठा करके रखी हुई होंगी, तो उसको हम प्रेजेंटेशन कहेंगे। इसी प्रकार से हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक पॉइंट को देखेंगे, पावर पॉइंट में हम काम करेंगे। जैसे एनिमेशन वगैरह, कोई किसी तस्वीर को लेफ्ट साइड से लाना है, राइट साइड से लाना है, अंदर से बाहर साइड लाना है, बाहर से अंदर जूम करना है, इस प्रकार से चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, टेक्स्ट और टेबल भी इसमें बन सकती है, लेटर भी बन सकते हैं, लेटर का प्रदर्शन करना है, टेबल बनाकर उसका प्रदर्शन करना है, तो ये सारे काम हम एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके बाद हम एमएस एक्सेस में आते हैं। एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये भी एक सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस, जिसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है, उस डेटाबेस को हम उसमें काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास में अभी तो हमने बताया आपको कि एक्सेल की सीट में हमने काम कर लिया, बहुत सारी सीट होगी तो उसको वर्कबुक कहेंगे। परंतु कभी कभी हमको ऐसा काम होता है कि हमने एक टेबल बनाई और उसी से संबंधित दूसरी टेबल, उससे संबंधित तीसरी टेबल, इस तरह से हमें कभी कभी क्या होता है कि तीनों टेबल में हमें काम करना होता है। कुछ कॉलम पहली टेबल के चाहिए, कुछ दूसरी के, कुछ तीसरी के। तो इस प्रकार से जब बहुत बड़े डेटाबेस में हमें काम करना होता है तो उसके लिए एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम बहुत बड़ा डेटाबेस बनाते हैं, बहुत टेबल्स बनाते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं, क्वेरी बनाते हैं। अगर एमएस एक्सेस में हमें कोई कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए जो कमांड दिए जाते हैं उसको हम क्वेरी कहते हैं एमएस एक्सेस में। जैसे डेटा को खोजना, किसी जानकारी को खोजना है। फिर एमएस एक्सेस में एक और सुविधा होती है, फॉर्म की सुविधा होती है, जिसमें हम लोग फॉर्म भरते हैं, साधारण किसी भी प्रकार का हमें फॉर्म बनना है तो वो जानकारी हम उस फॉर्म में कॉलम में, जैसे नेम है तो नेम के आगे जो बॉक्स बना है उसमें नेम भर जाए, एज है तो एज के आगे एज भर जाए, और डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में भर जाए, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, ये सब जानकारी हम भरते हैं फॉर्म की सहायता से। तो एमएस एक्सेस हमें एक ऐसी सुविधा देता है जिसमें हम फॉर्म बना लेंगे, जानकारी को फॉर्म के रूप में भरेंगे, वह जानकारी एमएस एक्सेस में टेबल के रूप में स्टोर सुरक्षित हो जाएगी। उसी टेबल की जानकारी को अगर हम उठाकर कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो यह सुविधा एमएस एक्सेस में है। रिलेशनशिप की सुविधा इसमें है, जैसे वही हमने जो बताया अभी आपको, जैसे हमारे पास में दो टेबल है, उनको आपस में कनेक्ट करके कोई नई टेबल बनाना है तो वो हम जानकारी, या 10 टेबल है, 10 टेबल को आपस में कनेक्ट करके कोई अगली टेबल बनाना है जिसमें 10 टेबल का एक एक कॉलम हो, या दो दो चार चार कॉलम हो, या एक एक दो दो रो हो, तो ये हम काम एमएस एक्सेस में आसानी से रिलेशनशिप फंक्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन के लिए मैक्रो की भी सुविधा है एमएस एक्सेस में, वो काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। एमएस ऑफिस के अंतर्गत अगला सॉफ्टवेयर है आउटलुक।
एमएस आउटलुक का उपयोग हम ईमेल भेजने में, इस मीटिंग करने में कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए और रोज के काम में एक जगह मैसेज करने के लिए करते हैं। एमएस आउटलुक में किए जाने वाले मुख्य काम अगर हम देखें तो ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, कैलेंडर और मीटिंग शेड्यूल करना, कॉन्टैक्ट की सूची बनाना, कोई टास्क है, टू डू लिस्ट बनाना है या कोई रिमाइंडर रखना है, क्या कोई नोटिफिकेशन रखना है, हमें ईमेल को व्यवस्थित करना है फोल्डर और रूल्स के द्वारा, वो हम कर सकते हैं। ईमेल्स को सर्च करना है या फिल्टर करना है, ये सारे काम हम आउटलुक के द्वारा आसानी से एमएस ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है आउटलुक, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसी एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, तो इसका उपयोग करके हम, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर बने होते हैं, और जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना है, शादी के कार्ड वगैरह, ब्राउजर वगैरह बनाना है, तो पोस्टर बैनर बनाना है, ब्राउजर पेम्पलेट बनाना है, या इनविटेशन कार्ड बनाना है, या न्यूज़लेटर बनाना है, कोई मैगजीन बनाना है, विजिटिंग कार्ड, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो एमएस पब्लिशर में करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक प्रोग्राम है। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो एमएस वन नोट है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। वन नोट का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे हमें कोई नोट्स बनाना है, छोटे छोटे नोट्स, पढ़ाई के लिए कोई नोट्स बनाना है और रोज के काम के लिए डिजिटल तरीके से व्यवस्थित कोई चीज जानकारी रखना है, तो एमएस वन नोट का उपयोग करके हम रख सकते हैं। जैसे नोट्स बनाना हो गया, डिजिटल नोटबुक है हो गई अपनी, उसमें नोट्स बना लेते हैं। हैंड राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए कोई ड्राइंग बनाना है या कोई इमेज बनाना है, ऑडियो रखना है, कोई वीडियो जोड़ना है, नोट्स को व्यवस्थित करना है, जैसे सर्च करना है, कोई टैग लगाना है, टू डू लिस्ट बनाना है या उसकी प्लानिंग करना है, तो ये वन नोट्स की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत 7 प्रकार के प्रोग्राम्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे एक एक करके। उन्हीं 7 प्रोग्राम्स में से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर उसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इसी तरह से आगे हम एक्सेस चलते जाएंगे। 7 प्रोग्राम्स जो हैं एक एक करके हम लोग डीपली पढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा। आशा करते हैं आज की जानकारी आप लोगों को सही लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये जानकारी आगे भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।